हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं समरी ट्रायल के बारे में, चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी। इससे पहले हम सम्मन केस कर चुके हैं, तो किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। तो चलिए सेक्शन 260 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वैसे पता होना चाहिए समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है। समरी का क्या होता है? ब्रीफ में, छोटे रूप में। तो जब आप किसी ट्रायल को तुरंत निपटाना चाहते हो, जो रेगुलर प्रोसीडिंग के जो स्टेप्स रहते हैं उनको आप नहीं फॉलो करते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पेटी ऑफेंसेस रहते हैं, जनरली ज़्यादा बड़े ऑफेंसेस को एंटरटेन नहीं किया जाता है। और जिन ऑफेंसेस का ट्रायल आप जल्दी निपटाना चाहते हो, वैसे यहाँ की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि किस किस ऑफेंस को आप समरी ट्रायल कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो, वो भी हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। तो समरी ट्रायल का यही मतलब होता है, इन ब्रीफ, छोटे रूप में, और जल्दी आप उसका ट्रायल ख़त्म करने चाहते हो, ये वाला समरी ट्रायल है। मैं आपको थोड़ा लेमन वाली लैंग्वेज में समझा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ समझने के पर्पज से हैं। ज़्यादा बुक की लैंग्वेज चाहिए तो भाई बुक पढ़ लेना। ओके, सेक्शन 260 पावर टू ट्राई समरली, कि किस किस मजिस्ट्रेट के पास पावर है और कौन कौन से ऑफेंसेस को, या फिर यहाँ जो पॉइंट बता रखे हैं सेक्शन में, उनको आप समरली ट्राई कर सकते हैं। ओके तो देखिए पहले ए, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम के पास पावर है समरी ट्रायल चलाने की। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एमएम के पास पावर होती है। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है तो वो भी समरी ट्रायल चला सकता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मे का आपको पता ही होगा, अगर शेल होता तो मैंडेटरी हो जाता, बट मे लिखा है तो इट्स ऑल अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो उस मैटर का समरी ट्रायल चलाए या नहीं चलाए। सेक्शन 260 के अंदर पॉइंट्स बता रखे हैं जिनका आप समरी ट्रायल कर सकते हो, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि इस मैटर को हम समरी ट्रायल नहीं चलाएंगे, हम रेगुलर प्रोसीडिंग से ही करेंगे, सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, तो कोर्ट ऐसा भी कर सकता है। तो कोर्ट बाउंड नहीं है, बट ऐसे ऑफेंसेस को जनरली समरी ट्रायल किया जा सकता है। ओके, सो मे टर्म यूज है। आप अपना बेरेक्ट देख लीजिएगा, मैंने अपना बेरेक्ट ओपन कर रखा है ताकि आपको जब आप सेक्शन पढ़ो ना तो आप ये ना कहो कि अरे इसका क्या मतलब था। तो एक एक वर्ड को मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। फर्स्ट देखिए, ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें अगर डेथ की पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा की है, तो उसका तो समरी ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऑफेंस 2 साल से कम की सज़ा वाला है तो उसको आप समरी ट्रायल कर सकते हो। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हर जगह 2 लिखा हुआ है। 2 ईयर है, 2 साल है, यहाँ पर 2000 रुपये है, यहाँ भी 2000 रुपये है, और यहाँ पर भी 2000 रुपये। तो याद करना बहुत आसान है, हर जगह 2 लिखा ही जाना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनिशमेंट कितने तक की पनिशमेंट वाले ऑफेंस का आप समरी ट्रायल कर सकते हो, या अगर कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी है, चोरी का माल है, या छुपाया जा रहा है माल कोई चोरी का, तो उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये आसान है, एक सीक्वेंस दे रखा है, तो याद करना सही रहेगा। आगे देखिए, थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380, 381 ऑफ द आईपीसी, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टॉलन डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। तो अगर चोरी किए हुए माल का वैल्यू जो है 2000 से ज्यादा का है तो उसका नहीं होगा समरी ट्रायल। तो वो चोरी किया हुआ जो प्रॉपर्टी है वो 2000 रुपये से कम की होनी चाहिए। ओके, नाउ रिसीविंग और रिटेनिंग, इसका क्या मतलब होता है? रिसीव होता है लेना, हासिल करना, मतलब तुरंत ले लेना। जैसे कि चोर भाग रहा है, आपने चोर पकड़ लिया, उससे चोरी का सामान ले लिया, रिसीव कर लिया। और रिटेनिंग होता है कि दोबारा से उस पर अपना अधिकार जमा लेना। अब ये किस तरीके से होता है? सपोज करिए चोर अपने घर में जाके सो रहा है और आपने छापा मार दिया, तो आपसे बरामद हुआ, वहां से बरामद हुआ, चोर के पास से रिटेन हुआ है। रिसीविंग और रिटेनिंग, ठीक है ना? रिसीविंग किसी से लेना, रिटेनिंग जब आप हासिल करते हो दोबारा से। तो रिटेनिंग स्टॉलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द आईपीसी, आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 411 बताया गया है उसके अंदर आप किसी चोरी किए हुए माल को रिसीव करते हो, रिटेन करते हुए, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। तो वो अगेन उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 2000 रुपये से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कम का होगा तभी उसका समरी ट्रायल होगा। फोर्थ देखिए, असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल,
कंसीलमेंट छुपाना, डिस्पोजल होता है ठिकाने लगाना असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो चोरी किए हुए माल को छुपाना या ठिकाने लगाना अंडर सेक्शन 414 ऑफ द आईपीसी विद द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, अगेन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपये से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ देखिए, ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी, तो आईपीसी का 454 क्या कहता है, हाउस ब्रेकिंग। 456 उसकी पनिशमेंट, जब आप हाउस ब्रेक करके किसी के घर में घुस जाते हो तो उसका भी जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल हो सकता है। इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस, जब आप किसी की इंसल्ट करते हो ऐसी इंटेंशन के साथ जिससे शांति भंग हो, अंडर सेक्शन 504 एंड criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine with both under section 506 of IPC। तो सिंपल है, जिसकी पनिशमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक, या फिर उसमें फाइन का भी प्रावधान अगर है तो सेक्शन 507 ऑफ आईपीसी, ठीक है, उसका समरी ट्रायल हो सकता है। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस, तो ये जो हमने अभी इतने ऑफेंस पढ़े ना, इनका अगर आप अबेटमेंट होता है किसी को उकसाना, अगर किसी को आप उकसा रहे हो ऐसा ऑफेंस करने के लिए जो हमने अभी पढ़े, तो उसके में भी आप समरी ट्रायल चला सकते हो। एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस, अगर इन सब के ये जो ऑफेंस हमने पढ़े ना, इनका अगर आप अटेम्प्ट कोशिश करते हो, अटेम्प्ट क्या होता है, आप ऑफेंस करने गए और आप फेल हो गए और आपको पकड़ लिया गया, तो अटेम्प्ट है। टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, लेकिन वो अटेम्प्ट जो है ना आपके कानून के अंदर वो भी एक ऑफेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑफेंस नहीं बोल रखा उसका अटेम्प्ट, आप फिर भी आप समरी ट्रायल, नहीं, अटेम्प्ट भी ऑफेंसिव अटेम्प्ट होना चाहिए, तो ही आप उसके अंदर समरी ट्रायल हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, तो ये आपका ट्रेसपास एक्ट जो है, कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन 20 में जो बताया गया उस ऑफेंस का भी आपका समरी ट्रायल हो सकता है। सब सेक्शन 2 देखिए, व्हेन इन द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल, तो जब आपका समरी ट्रायल चल रहा है, it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, तो जब वो प्रोसीडिंग चल रही है ना समरी ट्रायल की, और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस मैटर का समरी ट्रायल नहीं चलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ग्रेव है इन नेचर है, या फिर इसमें कुछ और बड़ा ऑफेंस निकल के आ सकता है, या इसको रेगुलर प्रोसीडिंग में होना चाहिए। द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन एंड प्रोसीड टू रियर, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, तो किसी भी विटनेस को दोबारा से बुलाया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है, उसको फिर से एग्जामिन हो सकता है, रीहियर हो सकता है द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। तो आपके सीआरपीसी के अंदर जो और कोई प्रोसीडिंग बता रखी है उस मैटर पे वो प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है, जैसे वारंट केस की हो गई, कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल हो गया, कुछ भी जो भी ट्रायल बताया गया है, अगर आप उसको उस तरीके से करना चाहो तो वो भी आपके पास पावर रहती है। राइट, सेक्शन 261, समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। अब सेकेंड क्लास का मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कैसे करता है? द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। तो देखिए हाई कोर्ट के पास पावर है, यहाँ पे भी आपने हाई कोर्ट पढ़ा, और देखिए इससे पहले वाले सेक्शन में भी यहाँ पे भी देखो हाई कोर्ट लिखा है ना, तो ये मैं इसलिए आपको पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन एम्पावर कर रहा है, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट एम्पावर करता है हमेशा। ओके, नाउ कहाँ थे हम? हाँ, द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास पावर टू ट्राई समरली एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल ओनली विद फाइन। तो सेकेंड क्लास का मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर होगा हाई कोर्ट से, वो भी समरली ट्राई कर सकता है ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल ओनली विद फाइन है, जिस ऑफेंस के अंदर सिर्फ फाइन का प्रावधान है, और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, और ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 6 महीने से ज्यादा की नहीं है, इट मीन 6 महीने से कम की पनिशमेंट वाला ऑफेंस होगा, विद और विदाउट फाइन, फिर चाहे उसमें फाइन लगा हो या ना लगा हो, एंड एनी अबेटमेंट, और उस ऑफेंस का अगर अबेटमेंट और ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, तो वही ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें 6 महीने तक की सजा या फिर उसका अबेटमेंट या उसका अटेम्प्ट भी अगर ऑफेंसिव है, तो उसको वो सेकेंड क्लास का मैजिस्ट्रेट भी समरी ट्राई कर सकता है।
262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। अब क्या प्रोसीजर, क्या तरीका रहता है in trial under this chapter? The procedure specified in this code for the trial of summon case shall be followed except as hereinafter mentioned। तो जो सम्मन केस का जो तरीका रहता है ना, प्रोसीजर रहता है, वही यहाँ पर समरी ट्रायल का प्रोसीजर रहेगा। हेरेन एक्सेप्ट एज hereinafter mentioned, अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन दिया गया कि भी इस तरीके के ऑफेंस को हम सम्मन केस की तरह नहीं ट्राई करेंगे तो एक अलग बात है, अगर स्पेशली बताया गया है तो। अदरवाइज एक सम्मन केस की तरह ही समरी ट्रायल चलता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड। तो 3 महीने से ज्यादा की सजा आप नहीं दे सकते हो समरी ट्रायल के अंदर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ सकते हैं कि भी समरी ट्रायल के अंदर जो है कितने तक की सजा मिल सकती है इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। अब एक इस चीज में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, सपोज करो उसे 3 महीने की सजा भी दी गई है और उस पर फाइन भी इम्पोज किया है। 3 महीने की सजा तो उसको मिल गई, लेकिन वो फाइन नहीं पे करता है। फाइन नहीं पे करने पे सपोज करो उसको 1 महीने की सजा और दी जा सकती। तो ये नहीं कहेंगे कि हम 1 महीने की सजा नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 3 महीने का बताया गया। नहीं, अगर वो फाइन नहीं पे करता है तो फाइन ना पे करने पे जो भी उसकी पनिशमेंट बनती है वो भी उसमें ऐड कर दी जाएगी, वो क्योंकि इस 3 महीने से वो अलग की है, वो सब्सटैंटिव इन नेचर वाला है। ठीक है, फाइन पे करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो फाइन ना पे करने पे जो पनिशमेंट होगी वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी 3 मंथ के साथ, या जो भी उसको सजा मिली 3 मंथ है या 3 महीने से कम है जो भी। अब 263 रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। अब क्या रिकॉर्ड्स, पेपर, डॉक्यूमेंट्स जो रहता है समरी ट्रायल का वो किस तरीके का रहता है, 263 बताया गया है। इन एवरी केस ट्राइड समरली, तो जो भी केस समरली ट्राई हुआ है, द मैजिस्ट्रेट शेल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शंस रहता है कि भी किसी भी समरी ट्रायल का डॉक्यूमेंट किस तरीके का होना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट जो है उसी तरीके से उसको फॉलोअप करता है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो क्या क्या उसके अंदर वो लिखेगा, क्या पर्टिकुलर्स, डिटेल्स क्या लिखी जाती है। ओके, अब देखिएगा, अब देखो ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ें हैं, इसमें एज सच ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ बताना है कि समरी ट्रायल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या लिखा होता है। द सीरियल नंबर ऑफ केस, केस का क्या सीरियल नंबर है, द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, किस दिन वो ऑफेंस हुआ था, द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, या फिर कब उस पर रिपोर्ट या कंप्लेंट आई थी, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, किसने कंप्लेंट की थी। ये आप सब पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है जी तक। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आए, वैसे तो आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा है कि वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा जाता है और इससे क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 264 जजमेंट इन केस ट्राइड समरली। अब जो आपने समरी केस चलाया है ना उसमें जजमेंट किस तरीके से आता है, मतलब कि क्या किस तरीके से डिटेल लिखी जाती है, मतलब लिखा हुआ तो हो गया कि बहुत बड़ा रहता है, जैसे आपने देखा होगा जजमेंट कई कई पेजेस का रहता है, बट यहाँ समरी ट्रायल है तो जजमेंट भी उसी तरीके का होगा। इन एवरी केस ट्राइड समरली इन विच द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर एक्यूज ने प्लीड गिल्टी नहीं किया है, स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैंने वो ऑफेंस किया है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। तो दोनों साइड से, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज डिफेंस की तरफ से सभी से एविडेंस आते हैं ना, तो एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है समरली वे में, मतलब कंसाइज फॉर्म में किया जाएगा, बहुत बड़े बड़े पेजेस नहीं भरे जाते हैं। तो मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, एविडेंस का जो सब्सटेंस है वो रिकॉर्ड करता है, एंड अ जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट, और अपने जजमेंट में एक ब्रीफ छोटा सा पैराग्राफ टाइप का जजमेंट देगा ऑफ द रीजन फॉर द फाइंडिंग्स। तो जो भी एविडेंस आए हैं उनमें क्या उन्हें फाइंडिंग, क्या तथ्य, मतलब फैक्ट्स क्या मिले हैं जिसके बेस पे जो है वो गिल्टी हो रहा है या नहीं हो रहा, वॉट एवर, वो सारे रीजन्स वहाँ वो लिखेगा। नाउ 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। अब क्या लैंग्वेज, भाषा क्या रहेगी जजमेंट की, किस तरीके से। एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी इन रिटर्न इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट का लैंग्वेज में क्या रहता है, जनरली इंग्लिश रहती है, लेकिन कहीं पे उर्दू वगैरह या फिर हिंदी जो भी यूज होती हो उस लैंग्वेज में उसे लिखा जाएगा। द हाई कोर्ट में ऑथोराइज एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर टू ट्राई ऑफेंस समरली। तो हाई कोर्ट एम्पावर करेगा किसी भी मजिस्ट्रेट को ऑफेंस को समरली ट्राई करता है जो, टू प्रिपेयर द अफोर्सेड रिकॉर्ड। तो जो ये जो रिकॉर्ड यहाँ पर
बनाया है ना, ये जो सारे हमने रिकॉर्ड यहाँ पर पढ़े हैं, तो उसको प्रिपेयर करने को के लिए एम्पावर करता है। और जजमेंट या फिर जो जजमेंट आए, और बोथ बाय मीन्स ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई अगर ऑफिसर अपॉइंट किया गया है तो वो ये सारा रिकॉर्ड प्रिपेयर करेगा। एंड द रिकॉर्ड और जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट। और फाइनली जब वो सारा रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाएगा उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट अपना साइन करेगा, ताकि वो फाइनल में तो तभी कन्वर्ट होगा ना जब मैजिस्ट्रेट का स्टैंप जो साइन है वो उस पर लग जाता है। तो ये सारा था आपका समरी ट्रायल के बारे में। आई होप कि आपको सारा समझ आया हो। फिर भी स्टिल किसी को डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर समझना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब हम चैप्टर वाइज चलेंगे और सीआरपीसी के सारे चैप्टर हम कवर कर लेंगे, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।